जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हूँ भूगोल की क्लास, जिसमें हम लोग इंडियन जियोग्राफी का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपको बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन जो बीपीएससी आयोग है और जितने भी पेपर आज तक कंडक्ट कराए हैं उसमें जो जियोग्राफी के क्वेश्चन है वो सब हम लोग आज इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोगों का जो सेशन है वो सेशन है हम लोगों का जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसमें पोर्शन आज का ये रहेगा और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन भूगोल, भारत का भूगोल जो कि इंडियन जियोग्राफी है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें सामान्य परिचय और फिर उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके इसमें देखे जाएंगे। तो चलिए देखिएगा, वन लाइनर है ये क्वेश्चन। भारतीय मानक समय अपनाया गया, ओके, कौन सा है? तो आपको बता दें 82.5 देशांतर जो है वो पूर्व में कितना हो जाएगा आपका, तो 82.5, ओके, 82.5 हो जाएगा जो कि देशांतर है हम लोगों का पूर्व में। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि वो कौन कौन से राज्य से होके जाता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो आपको बता दे रहा हूं कि भारत में टोटल 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है और आपको अब बताने हैं कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, ओके। अगर हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई जो टीचर वाला एग्ज़ाम था, थर्ड एग्ज़ाम 21/7/2024 को पूछा गया था, ओके। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो क्या है? तो वो गोंडवाना लैंड है। क्या है? गोंडवाना लैंड है। अगर इसको भी आप देखेंगे तो टीआरई थर्ड में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे देखिएगा, ग्रीनविच माध्यम समय जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी से भारत मानक समय जो है कितना आगे है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे। कितना? 5.5 घंटे आगे है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको 20 को मिल जाएगा, जिसमें कि टीआरई थर्ड में पूछा गया था। आगे देखिएगा, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपको भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ है, क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल बीच में पड़ता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो आप ये हमें क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा, ओके। अगर आप ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग बांग्लादेश के पढ़े हैं, देखिएगा टीआरई थर्ड में भी पूछा गया था, टीआरई 2 में भी पूछा गया था और बिहार एपीओजीएस 2011 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम सेम, ओके। आइए आगे चलते हैं। भारत उग्र कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो वो कौन सा क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित? तो वो होता है हम लोगों का कोरोमंडल तट। अब आप हमें बताएंगे कि भारत का जो कोरोमंडल तट है वो कौन है। अगर मैं बात करूँ तो भारत का, अगर मैं बात करूँ तो ऐसे करके भारत है और ये वाला जो क्षेत्र होता है ये, ठीक है, तो कोरोमंडल तट है। तो आप बताइए कि कोरोमंडल तट जो भारत में स्थित है यह कहाँ, इसमें किस कौन कौन से राज्य मिलेंगे जो लगे हुए हैं। आगे देखिएगा, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा 30%। ये भी टीआरई 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे देखिएगा, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है, जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में कौन सा नगर है? तो आइजोल है। कौन है? आइजोल है। बीपीएससी टीआरई 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय राज्य की सामान्य सीमा जो कॉमन बॉर्डर है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ है। तो कितने राज्य हैं जो कि इनके साथ अपना सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 9 स्टेट हो जाएंगे। ये भी टीआरई 2 में आप देखेंगे तो पूछा गया था। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो कौन सी नदी है? तो वो है हमारी यमुना नदी। ये भी अगर आप देखेंगे तो जो कैंसिल हो गया था टीआरई
थर्ड का पेपर, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा, चुम्बी नदी घाटी स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं चुम्बी घाटी स्थित है, तो यह सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिएगा, 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है, किस देश से अलग करता है? तो मालदीव से। ये भी आप देखेंगे तो टीआरई थर्ड में पूछा गया था। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके सामने ही बताया गया है कि यह क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था और डेट के साथ बताया गया है। ओके, आइए, नेपाल के साथ सामान्य सीमा तो कौन कौन से स्टेट बनाते हैं वो इसमें दिया गया है। तो आपका आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो जो नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो आप यहाँ से संख्या भी काउंट कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। 5 स्टेट ऐसे हैं जो यहाँ से सीमा साझा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है, क्या स्थित है? तो मालाबार तट स्थित है। ओके, मालाबार तट स्थित है कहाँ कहाँ? गोवा और कन्याकुमारी के बीच। ये भी आप याद रखिएगा। 27 बिहार जीएस में, मतलब जेई वाला जो पेपर होता है उसमें यह पूछा गया था। आगे देखिएगा, भारत की स्थल सीमा, यहाँ पे खाली स्थान है, डैश है, देशों से लगती है। ओके, कितने देशों से लगती है? तो वो लगती है 7। ओके, 7 देशों से लगती है। भारत अवस्थित, लोकेटेड है, तो हम लोगों को अक्षांश और देशांतर बताना है, कितने कितने अक्षांश और किस किस देशांतर के बीच में स्थित है। अगर हम बात करते हैं अक्षांश का, किसका बात करते हैं? अक्षांश का, तो यह आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। यह क्या है? अक्षांश है। तो यह क्या है? अक्षांश है। तथा देशांतर की अगर बात करते हैं तो 68.7 जो हो जाएगा 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 मिनट जो है कि पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है? तो स्थित है। तो यह भारत का ऐसे और ऐसे, फिर उसके बाद ये होता है जो खड़ी पाई होती है, ये देशांतर है, और इसको जो हम बोलते हैं तो ये हमारा बोलते हैं अक्षांश। ओके, क्या बोलते हैं? अक्षांश। और इसी के जो बीच में भारत स्थित है वही यहाँ पे जो है कि बताया गया था आपके सामने। ओके, आइए आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। द्वीपों का समूह, क्या बोला है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो वो प्रवाल उत्पत्ति का है, मतलब प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच समय लंदन में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। कहाँ? भारत का समय। आगे देखिएगा, ओसोन कुल मिलाकर यहाँ पे खाली स्थान राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ओके, तो कितने से घिरा हुआ है? तो वो है हम लोगों का 7। कितना है? 7। आगे दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है? यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी अब हम लोग बात करेंगे मानव जाति की, तो संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% संख्या जो है कि जनसंख्या कहाँ निवास करती है? वो जनसंख्या आपको मिल जाएगी केवल भारत में। और वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इस समय भारत है, चाइना को पीछे कर दिया है। आगे है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ है? तो दक्षिण भारत में। ओके, कहाँ है? दक्षिण भारत में। पाक जलडमरू यहाँ पे खाली स्थान के मध्य स्थित है, तो वो कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन बहुत लोगों के मन में हो जाता है कि पाक जलडमरू, तो वो लोग खोजते हैं कि
पाकिस्तान से सटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं होता, पाक इसका नाम दिया गया है। और यह जल डमरू जब आप ऐसे करके जाएंगे और ये जो है ना यहाँ पे श्रीलंका, तो ये होता है आपका कि यह जो है कि बंगाल की खाड़ी से और अरब को सागर से जो कि जोड़ता है, और जो है कि भारत को श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। संधि का मतलब, जल डमरू का मतलब होता है जो दो जल राशियों को जोड़ना और जो दो स्थलों को क्या करना, अलग करना, वही होता है हमारा जल डमरू, या तो हम इसको संधि भी बोलते हैं। ओके, ऐसे करके भी आप याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि नया राज्य बना, तो नया राज्य अभी फिलहाल में कौन बना है, तेलंगाना, जो कि ये 2016 का पेपर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नया राज्य अभी कौन कौन से बने हैं, तो आपको देखने में आ जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है और लद्दाख को भी यूटी बनाया गया है। ओके, तो आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि भारत में कितने इस समय राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी है, आपको हमें ये बताना है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है आप देखेंगे यहाँ, तो बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया था, लेकिन जो ये स्टेट बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया, ये 2019 की बात है, तो इसलिए ये पीछे का क्वेश्चन है। तो इसको देख के आप ये मत कहिएगा कि नया राज्य कौन बना, तो यहाँ पे तेलंगाना दिया है, और तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ तो ये 2014 का बना है। कब का बना है, 2014 का, जून 2014 में ये तेलंगाना बना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, आइए चलते हैं आगे। 2 नंबर देखिएगा, परिवर्तीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, तो इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जिसे कहते हैं केटू, क्या कहते हैं, केटू कहते हैं। ओके, लेकिन ये जो केटू है ना, यह भारत में न स्थित होके पीओके में स्थित है। पीओके उसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड, जो कि कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान जो कश्मीर पे कब्जा किया है, तो वहाँ की जो पर्वत सबसे ऊंची चोटी है तो केटू है उसी को, लेकिन वो भारत में ही माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे जबरन कब्जा किया है। खैर, उसको हम लोग जल्दी ही वापस ले लेंगे। ओके, आगे देखिएगा, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी। ओके, अब आप बताइएगा कि महेंद्रगिरी का जो लोकेशन आप बताइएगा कि यह किस स्टेट में स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत मालाओं का सही क्रम क्या है, तो हम ऊपर से दक्षिण से लेकर नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं तो कौन आ जाएगा, तो दक्षिण में सबसे नीचे कौन आ जाएगा, पीर पंजाल, सॉरी माफ करिएगा, हाँ पीर पंजाल आएगा, फिर उसके बाद जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ओके, तो इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो वो है हिस्पर। ओके, हिस्पर, ये भी आप याद रखिएगा। आगे दिया है कि भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो नंगा पर्वत है और उसके बाद कामेत पर्वत हो जाएगा, जो कि हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, सॉरी माफ करिएगा, चोटियां हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ओके, अगला है कि नोक रेक चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह मेघालय में स्थित है। ऐसे करके क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो गलत हो जाती है छोटी छोटी चीज़ें। ओके, अगर हम बात करते हैं तो ये टीआरई 3rd में पूछा गया था, जो कि कैंसिल हो गया था। आगे देखिएगा, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम, सबसे ऊंचा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम हम लोगों को देखना है। ओके, तो आइए, सबसे ऊंची अगर चोटी है तो माउंट एवरेस्ट है, फिर उसके बाद
कंचनजंगा है, फिर उसके बाद मकालू है, फिर उसके बाद धौलागिरी है, फिर उसके बाद नंगा पर्वत है। तो ये क्रम है और ये आप याद रखिएगा, ओके। क्योंकि अगली बार हो सकता है कि इसके क्रम में आपसे कंचनजंगा पूछ सकता है कि यह कहाँ स्थित है, या फिर मकालू पूछ सकता है, लोकेशन पूछ सकता है, धौलागिरी पूछ सकता है, नंगा पर्वत आपसे पूछ सकता है। तो पर्वतों को भी आप याद रखते हुए चलिएगा। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही है, क्या सही है? तो यह अरावली से घिरा है, अरावली पर्वत से घिरा है। इसकी पश्चिमी भाग मालवा पठार है, ओके। तो ये भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय उच्च भूमि की अगर हम बात करते हैं जो कि सेंटर में है, तो वो कौन है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत को आप ये भी रखिएगा कि ये सबसे क्या है? प्राचीन जो है कि पर्वत श्रृंखला है, ओके। आगे देखिएगा, पर्वत श्रेणियों में से यहाँ पे खाली स्थान गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। कौन विभाजित करता है? हमें पर्वत श्रेणी का नाम बताना है, तो वो है हमारा विंध्याचल श्रेणी। क्या है? विंध्याचल श्रेणी। आगे देखिएगा, लेपुलेख दर्रा स्थित है। कहाँ स्थित है लेपुलेख दर्रा? तो वो हम लोगों का उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में दो और दर्रे हैं, आप नाम बताइएगा कमेंट करके, ओके। कि लेपुलेख दर्रा जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका उत्तराखंड में। दो दर्रे और है, माना और मानानीति। मानानीति लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित है, ओके। इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम राज्य में, ओके। कहाँ है? असम राज्य में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि हिमालय पर्वत श्रेणी में से, यहाँ पे खाली स्थान पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। जो अटल टनल है, सुरंग है, अटल सुरंग, वह पार करती है। तो किस, वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसको पार करती है? तो वो हम लोगों का भाग हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। कौन हो जाएगा? पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा, ओके। आगे देखिएगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो क्या है? तो पश्चिमी भाग की अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ हो जाएगा, मारवाड़ी जिसको बोलते हैं। आगे है कि जवाहर सुरंग का निर्माण खाली स्थान दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो वो कौन सा है? बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रे के समीप किया गया है, ओके। आगे देखिएगा, दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था। कब हुआ था हमें ये बताना है। तो क्रिटेशियन काल में हुआ था। क्रिटेशियन काल में क्या हुआ था? दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था। आगे देखिएगा, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक यहाँ पे खाली स्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। तो यह कहाँ का है? तो यह है हमारा सिक्किम का। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सिक्किम की कैपिटल क्या है, राजधानी कहाँ है। और आप सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो यह पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है। कौन? सिक्किम, ओके। आइए आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कौन? उस पहाड़ी का क्या नाम है? तो कार्डेमम, कार्डेमम पहाड़ी है, ओके। जो कन्याकुमारी से क्या है? सटी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी स्थित है। तो कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में। कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में। और यह कहाँ है? तो यह है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, ओके। तो ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, कुन्नू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो यह कौन है? रोहतास दर्रा। अब आप हमें बताइएगा कि रोहतास दर्रा कहाँ स्थित है, ओके। वैसे भी कुल्लू का नाम आप सुन के आपको लोकेशन का पता चल ही गया होगा कि यह मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है जो कि 100 मीटर है। कौन सा? कोसी तल से। अब मैं बात करता हूं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बिहार की औसतन ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, ओके। आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा,
अगर हम बात करते हैं भारत की दक्षिणम पर्वतमाला, जो दक्षिण पर्वतमाला है उसका क्या नाम है, तो इलायची पहाड़ियाँ, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डेमम पहाड़ी। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है थार क्षेत्र, यहाँ पे खाली स्थान राज्य में विस्तृत है, किस राज्य में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, तो ये हमारा राजस्थान में, प्लस पाकिस्तान कर दीजिएगा क्योंकि राजस्थान और पाकिस्तान यह दोनों में क्या किया है, तो यह क्या है, तो यहाँ पे भी फैला हुआ है ये दोनों जगह। ओके, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का अधिकतम भाग आता है, तो किस जगह, कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा भाग आता है, तो वो हमारा हो जाएगा झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है छोटा नागपुर का पठार। ओके, आगे देखिएगा, हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो है तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को आप याद रखिएगा और यहाँ पे सन भी आप देखते हुए चलिएगा किस सन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है, तो वो हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भी इसी को बोला जाता है। ओके, आगे देखिए, इसको एक अन्य और नाम से बोला जाता है साइलेंट घाटी। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था, तो उनका कौन था, तो एक सर्वेक्षण था। अभी इनका नाम नहीं दिया गया है क्योंकि अगले क्वेश्चन में उनका नाम भी बताया गया है, तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आगे देखिएगा, भारत में उम्र की प्राचीनतम है क्या है, तो अगर पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगी। आगे, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, तो वो कौन सा है, मध्य गंगा का मैदान, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि आप भारतीय पर्वत श्रेणी जिसे दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वह कौन है, अरावली है। ओके, अरावली कहाँ किस किस स्टेट में स्थित है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे है इलायची की पहाड़ी, यहाँ पे खाली स्थान है, राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, तो यह केरल में स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो वो कौन है, नाथुला। अब हमें आप ये स्टेट बता दीजिएगा कि यह किस स्टेट में स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, जहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो ऐसे करके है, और ये पहाड़ी जो आती है और ये पहाड़ी जो आती है जहाँ मिलन होता है, तो पश्चिमी घाट से मिलता है पूर्वी घाट, तो वो जगह कौन सी है, वो पहाड़ी कौन है, तो वो है हमारा नीलगिरी की पहाड़ी, जो आपको देखने को मिल रहा होगा। आगे चलते हैं, भू आकृतियों में से खाली स्थान के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सह्याद्री, सह्याद्री श्रेणी पर्वत श्रेणी कहलाता है। भारत में सर्वोच्चतम पर्वत है कौन है भारत का, तो गाडविन आस्टीन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, केटू, बड़े प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं, केटू बोलते हैं। आगे देखिएगा, हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है क्या है, शिवालिक है, क्या है, शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, तो जेनोनोइक क्रम काल में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, कब हुए हैं, तो हमें ये बताना है। आप देखिएगा, सेनोजोइक महाकल्प में हुए हैं। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है, ओके, जो कि चट्टानी भाग है। आगे देखिएगा, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर प्रदेश उदाहरण है, कौन है, तो गिरिपात की पहाड़, गिरिपात की स्थिति का, गिरिपात क्या स्थिति। आगे देखिएगा, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, तो वो कौन सा जगह है,
अन्नामुडी में मिलती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है, तो हमें वो बताना है। नामचा बरवा नाम का पर्वत है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आप हमें ये बताइएगा कि नामचा बरवा जो है यह किस स्टेट में स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम क्या क्या हैं, तो हैं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और फिर उसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक सबसे निचला भाग होता है और उसके बाद फिर लघु हिमालय आता है, फिर जो सबसे है वो बृहद हिमालय आता है। बृहद हिमालय काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी कठोर भाग है। ओके, फिर ये सबसे, अगर हम नर्म और सबसे मुलायम की अगर बात करते हैं तो वो शिवालिक है। इसीलिए शिवालिक में जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें तो भूस्खलन बहुत तेज़ी से होता है, जो कि देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है क्या है, नवीन वलयाकृति पर्वत समूह से। तो ये भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखते हुए चलिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे पेपर में पूछे गए हैं, किस सन में पूछे गए हैं ये भी आपको देखने में आसानी होगी। अगर मैं बात करूं तो अब मैं सेशन को यहीं विराम देता हूं, और आगे जो है कि थर्ड सेशन है इसका, अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्राप्त प्रपात एवं झीलें, तो इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।